हनुमान जी और भगवान शिव का युद्ध भक्ति और शक्ति की अद्भुत कथा। क्या आपने कभी सुना है कि एक समय ऐसा भी आया था जब भगवान शिव और उनके ही अंश हनुमान आमने सामने खड़े हो गए थे? हाँ, वो हनुमान जिनकी सांसों में राम बसा था, और वो शिव जिनसे हनुमान की उत्पत्ति हुई थी। यह कथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि भक्ति और शक्ति के संगम की दिव्य गाथा है। त्रेता युग से पहले, जब अधर्म का अंधकार चारों ओर फैल गया, तब देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। भगवान विष्णु बोले, मैं पृथ्वी पर राम के रूप में जन्म लेकर अधर्म का अंत करूंगा। शिव मुस्कुराए, जहां मेरे आराध्य जाएंगे, वहां मैं भी उनके भक्त के रूप में अवतरित होऊंगा। इसी संकल्प से जन्म हुआ पवन पुत्र हनुमान का, शिव का अंश, वायु का पुत्र और राम के परम भक्त। अंजना माता के कठोर तप से प्रसन्न होकर शिव ने अपने अंश को उनके गर्भ में भेजा, और जब बालक हनुमान का जन्म हुआ, तो उनके नेत्रों में सूर्य की ज्योति, वाणी में गर्जना और हृदय में राम था। बचपन में जब उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया, तो पूरा ब्रह्मांड अंधकारमय हो गया। देवताओं ने भयभीत होकर उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया, तुम्हारा नाम लेने मात्र से भय दूर होगा। समय बीता, और जब श्री राम पृथ्वी पर अवतरित हुए, तो हनुमान उनके अनन्य सेवक बन गए। सीता खोज से लेकर लंका दहन तक हर क्षण उनकी भक्ति अद्वितीय रही। राम राज्य स्थापित होने के बाद श्री राम भगवान शिव के दर्शन को कैलाश जाने निकले। हनुमान बोले, प्रभु, जहां आप जाएंगे वहां मैं रहूंगा। शिवजी ने यह देखकर एक लीला रची। उन्होंने वीरभद्र का भयंकर रूप धारण किया। 3 नेत्रों से ज्वालाएं निकलती, हाथ में त्रिशूल, मुख से अग्नि की गर्जना। जब श्री राम और हनुमान कैलाश पहुंचे, तो वीरभद्र ने गर्जना की, कौन है जो महादेव के धाम में प्रवेश करने आया है? हनुमान बोले, मेरे प्रभु को कोई नहीं रोक सकता। और आरंभ हुआ एक दिव्य संग्राम। त्रिशूल और गदा के टकराने से पर्वत कांप उठा, आकाश में बिजली गूंज उठी। देवता विस्मय से देख रहे थे, दोनों ही तो शिव के अंश थे। हनुमान गरजे, मेरे प्रभु की रक्षा के लिए मैं स्वयं सृष्टि से टकरा जाऊंगा। तभी आकाश में एयूएम नमः शिवाय की गूंज हुई, और वीरभद्र का रूप विलीन होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स हनुमान, यह केवल परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि शक्ति के सामने भी तुम्हारी भक्ति अडिग रहती है या नहीं। हनुमान भूमि पर गिर पड़े, प्रभु, मैं तो आपकी चरण धूल हूं। शिव बोले, तुम मेरे अंश हो, पर तुम्हारी भक्ति मुझसे भी श्रेष्ठ है। जहां हनुमान है, वहां विजय निश्चित है। उस क्षण आकाश में पुष्प वृष्टि हुई। देवताओं ने नमन किया और गूंज उठा, जय श्री राम, जय महादेव, जय हनुमान। आज भी जब कोई भक्त संकट में जय बजरंग बली पुकारता है, तो वही दिव्य शक्ति गूंज उठती है जो उस दिन कैलाश पर्वत पर थी, क्योंकि हनुमान केवल शक्ति नहीं, भक्ति का जीवित स्वरूप है।